आज की टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले तो एक बहुत ही हम सैड न्यूज़ शेयर करेंगे। ज़ेब एंड हानिया की जो लेबल है उसके अंदर हानिया डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक ऑन द 11th of August। सो हानिया असलम को तो मैंने एक्चुअली एज अ चाइल्ड बहुत सुना है। जब टीनेज ईयर्स में ओ लेवल टाइम पे आई रिमेंबर मतलब उनका गाना किसी एंथम की तरह लिटरली बज रहा होता था। पैमाना वाज एक्चुअली वन ऑफ हर फर्स्ट सिंगल्स। आई थिंक दैट शी मतलब 2008 के अंदर इनका सीज़न 2 में ये गाना रिलीज़ हुआ था। एंड उसके बाद मतलब स्काई वाज द लिमिट, शी वाज अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग सो वेल एंड पीपल वर लविंग हर सो मच। तो ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज उनकी इतनी मीठी सी प्यारी सी आवाज़ विल बी सर्टनली मिस्ड। आई बिलीव हम उनके गाने फिर भी सुन सकते हैं, बट इट्स अ बिग लॉस टू द म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो बहुत प्रेयर्स जारी हैं मेरी विद देयर फैमिली एज वेल एंड यू नो टू एवरीबडी हु इज़ लॉस्ट अ लव वन लाइक हर। फिर हम चलते हैं कि इंडिपेंडेंस 77 इंडिपेंडेंस डे के आसपास बाजा जो है जो बजा रहे होते हैं वो बेचना जो है वो बेसिकली उसके ऊपर उन लोगों ने यू नो लगा दिया है you know that the sale of these bajas is not allowed anymore। और इंडिपेंडेंस डे से पहले ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि एक ऑफिशियल बैन लग जाए और इतना ज़्यादा शोर व हंगामा ना हो, हम पीसफुल तरीके से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें। मूविंग ऑन टू अनदर अमेजिंग न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान में आमिर खान विन्स द टाइकोंडो कॉन्टेस्ट। 3000 एथलीट्स गए थे 30 डिफरेंट कंट्रीज़ में से फॉर द 7th हीरोज़ टाइकोंडो कॉन्टेस्ट, और ये हुआ था थाईलैंड के अंदर इन एंड द 22-year-old एथलीट फ्रॉम सवात गॉट अ गोल्ड मेडल। सुना है कि उन्हें बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्ले किया और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया सबसे बहुत ज़्यादा लोग और पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। दिस हैपेंड बिटवीन द 10th of August एंड द 12th of August। और सुना है कि बहुत ही जद्दोजहद से इनने खेला, बहुत ही जान लगाई और बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, नॉट जस्ट फॉर सवात बट फॉर पाकिस्तान एज अ होल। तो लगता है कि दिस इज़ अ टाइम फॉर चेंज फॉर पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस डे के आसपास हमें 2 गोल्ड मेडल्स तो मिल ही गए, तो अल्लाह करे हम यही अपवर्ड ट्रेंड जो है वो एक्टिव रखें। Then moving on, solar panels की prices बहुत कम हो गई हैं। Basic economics if you think about it in a way, because obviously इतने ज़्यादा supply increase हो गई है मार्केट के अंदर solar panels की कि एक नॉर्मल डिमांड सप्लाई कर्व अगर आप समझते हैं तो उसी से आपको समझ आ जाएगा कि ऑब्वियसली प्राइसेस तो कम होनी थी। तो अब ₹30 to 32 पर वाट जो है आपका ये सोलर पैनल जो है वो बिक रहा है, विच इज़ द लोएस्ट इट इज़ एवर बिन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर जो लिथियम बैटरी भी लगती है उसकी प्राइसेस भी 50% डिक्रीज़ हुई हैं इन द पास्ट ईयर, लाइक इन द पास्ट 12 months। तो ऑब्वियसली अब ये लगाना बहुत आसान है और अब ये चीज़ें मैनेज करना बहुत आसान है, गिवन कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया मैनेज करना। तो आई थिंक इन अ वे ये हमारे लिए एक अच्छी खबर ही है। दैन मूविंग ऑन, पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं वो 74% फैमिलीज स्ट्रगल कर रही हैं। देयर वाज रिसेंटली अ सर्वे दैट वाज कंडक्टेड बाय पल्स कंसल्टेंट, और ये जुलाई और अगस्त के बीच में हुआ था, जो ये डिसाइफर किया गया है कि अबाउट 74% ऑफ द फैमिलीज़ अपने मंथली एक्सपेंसेस नहीं मीट कर पाती हैं। दिस इज़ अ 14% इंक्रीज़ फ्रॉम लास्ट ईयर। मई 2023 में ये नंबर 60% था, अब इसमें 14% इंक्रीज़ आया है। और जो लोग पैसे स्ट्रगल कर भी रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर भी रहे हैं, उसमें से अगर आप देखें तो 60% लोग जो हैं उन लोगों ने अपने डेली एक्सपेंसेस कम कर लिए हैं, 40% ने पैसे बोरो कर लिए हैं, और जो रिमेनिंग 10% है उन लोगों ने साइड गिग्स, पार्ट टाइम जॉब्स और इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी हैं जस्ट टू मेक देयर एंड्स मीट। सो दिस इज़ क्वाइट एन अलार्मिंग नंबर दैट गोज़ टू शो कि अब यहाँ पे एक हेल्थ मेंटेन करना और अपना घर मेंटेन करना, हाउस होल्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एंड ऑल्सो टू टॉप इट ऑफ, पंजाब हैज़ इंक्रीज द मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री फ़ी एज़ वेल। पहले वो 6000 होती थी, अब वो 10,000 हो गई है, विच इज़ अ गुड 66% इंक्रीज़ इन दैट एज़ वेल। तो एनीवे, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज़, और जस्ट इट वाज अ मिक्स ऑफ थिंग्स, अच्छी भी थी, बुरी भी थी।